सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और ये फैसला आने के बाद अब जितने भी संविदा पर कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए समान काम का समान वेतन मिलना सुनिश्चित है और इसका बेनिफिट जो है देश के हर राज्य में मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे देश के संविदा पर कार्यरत करने वाले शिक्षक हैं वो किसी भी राज्य से हों, इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए जानेंगे इसकी पूरी विस्तृत जानकारी और साथ ही बिहार कैबिनेट में अब कौन कौन से संविदा कर्मियों के लिए आगे भविष्य तय होने वाला है, किनका फाइल पे मोहर लगने का चांस ज्यादा बन रहा है, ये जानकारी भी इस वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या निर्गत किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। अब संविदा शिक्षकों को मिलेगा सामान्य कार्य का समान वेतन, यानी जो इच्छा जाहिर कर रहे थे लोग, जो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए और सामान्य काम का सामान्य वेतन मिलना चाहिए, वो चीज सुनिश्चित कर दिया गया है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको ये सैलरी मिलने जा रहा है और ये न्यूज कब का है ये भी आप देख सकते हैं। 24 अगस्त 2025 का ये न्यूज है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आ गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, ये इधर उधर की बातें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि संविदा पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसर भी अस्थाई सहायक प्रोफेसर के बराबर वेतन पाने के हकदार हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन सिद्धांत सभी पर लागू होना चाहिए। यह फैसला न केवल गुजरात संविदा शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए, संविदा शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। न्यायालय ने शिक्षकों को राष्ट्र हित का रीढ़ बताया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने अपने फैसले में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक किसी भी देश के बौद्धिक रीढ़ होते हैं। ये वही लोग हैं जो आने वाले पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देने के अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के साथ अन्याय करना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और देश के ज्ञान के महत्व को कम करने का काम है। अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देने उनके योगदान को नकारने के समान है। जब शिक्षकों को उचित सम्मान और वेतन नहीं मिलता है तो इसका सीधा प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है, इसके समाज का भविष्य का प्रभावित होता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना उनकी योग्यता और नकारने के समान है। जब शिक्षकों को उचित सम्मान और वेतन नहीं मिलता है तो इसका सीधा प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है, इससे समाज का भविष्य भी प्रभावित होता है। सामान्य कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि संविदा पर नियुक्त शिक्षक और अस्थायी शिक्षक को एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी समान है। जो इस उनके बीच वेतन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह फैसला संविधान के समानता के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायालय ने विशेष रूप से गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में संविदा पर कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसर को अस्थायी सहायक प्रोफेसर के समान वेतनमान दिया जाए। यह निर्णय इस बात को साफ करता है कि काम की अधिकता, काम की प्रवृत्ति के आधार पर वेतन तय होना चाहिए, न कि नियुक्ति के तरीके के आधार पर। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को मिली पुष्टि। यह मामला तब गुजरात कोर्ट पहुंचा जब गुजरात हाई कोर्ट ने संविदा शिक्षकों के पक्ष में फैसला लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि संविदा पर नियुक्ति सहायक प्रोफेसर को भी अस्थायी प्रोफेसर के बराबर वेतन मिलना चाहिए। यह फैसला के खिलाफ गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा शिक्षकों के हक में निर्णय सुनाया। इसे साफ पता चलता है कि न्यायपालिका शिक्षकों के अधिकारों के प्रति इतनी संवेदनशील है और वह शिक्षा व्यवस्था के अन्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों को मिले उचित सम्मान और पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि अक्सर शिक्षकों के मिलने वाली वेतन और समाज की तरफ से मिलने वाला सम्मान उनके वास्तविक योगदान को नहीं दर्शाता। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान की परंपरा को जीवित रखना बेहद जरूरी है। अदालत का मानना है कि शिक्षकों को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से उचित सम्मान देना अनिवार्य है, जबकि शिक्षक को स्थिति बेहतर होगी और तभी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार आ सकेगा। भर के संविदा शिक्षकों के लिए उम्मीद। यह फैसला केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव देश भर के संविदा शिक्षकों पर पड़ने की संभावना है। यह एक मिसाल बन सकती है। इसका इस्तेमाल अन्य राज्यों के संविदा शिक्षक भी अपने अधिकार के लिए कर सकते हैं। लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे शिक्षक का शोषण हो रहा था क्योंकि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा था। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है और संविदा शिक्षकों को न्याय मिलेगा। तो साथियों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। अब जितने भी शिक्षक हैं देश के, सभी को समान काम के बदले समान वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका फायदा जो है हर राज्य के शिक्षक उठाने का भरपूर प्रयास भी करेंगे और होना भी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्णय तो आ चुका है गुजरात के लिए स्पेशल, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसी पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए ही सीमित नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि गुजरात के लिए ये निर्णय आया है, लेकिन आप एक बात को जान लीजिए कि अगर इसके आधार पे आप भी प्रयास करेंगे तो आपको भी ये एक ग्राउंड बेस बन चुका है और ये बेनिफिट देश के सभी शिक्षकों को मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथियों, चलिए बिहार कैबिनेट की बात करते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, परिचारी का वेतन बढ़ गया है, लिपिक का वेतन बढ़ गया है, चालक का वेतन बढ़ गया है। ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और वेतन वृद्धि कितना हुआ है? 10,000, 15,000, 8,500, इस तरह से सबका वेतन वृद्धि हुआ है। और अभी बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपने लिए मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी उम्मीद बन रहा है। कुछ फाइल की और जानकारी निकल करके सामने आ रही है जो कि अगले कैबिनेट तक आप लोगों को ये शुभ समाचार बहुत जल्द मिल सकता है, वेतन वृद्धि से लेकर के, और साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के जो बातें चल रही है उससे भी संभावनाएं बन रही है कि उसका भी फैसला आप लोग के लिए बहुत जल्द आ सकता है। तो वो कौन कौन से कर्मी हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और आप भविष्य में देखेंगे कि इन्हीं कर्मियों में से कुछ के फाइलों पे मुहर लगता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि संख्याकी स्वयं सेवक, पुराने वार्ड सचिव, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, IT सहायक, न्याय मित्र, बिहार पुलिस चालक, होमगार्ड, ग्राम रक्षा दल, PhD पंप ऑपरेटर, पुराने वार्ड सचिव, शिक्षा सेवक, सफाई कर्मी, NHM के स्टाफ, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, उर्मिला के ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, मनरेगा कर्मचारी, चौकीदार, दफादार, पंचायत राज विभाग, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग, PhD ऑपरेटर, सहायक इंजीनियर, आयुष विभाग, अमीन, न्याय मित्र, व्यवसायिक लेक्चरर, लैब टेक्नीशियन, ये कुछ ऐसे विभाग हैं। और साथ में
आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल है। तो साथियों देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किन लोगों के लिए अब जो है फाइल पे मुहर लगता हुआ नजर आता है। लेकिन इतना तय है कि ये सारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है और कभी भी इस पे मुहर लग सकता है, कभी भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकता है। चूंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के दौरान कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, जो मन से मेहनत करेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।